आज मैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 आपको पढ़ाऊँगा। ये वीडियो उन सबके लिए भी बेनिफिशियल है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक, वो उन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो उन सबके लिए बेनिफिशियल है जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, अब यह वीडियो उन सबके लिए बेनिफिशियल है। अतः आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और यहाँ से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। यह उन दोनों सबके लिए यूज़फुल है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में भी गए हों, जो क्लास 10th में गए हों, ठीक, क्योंकि आपको भी अब 1 साल बाद बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा। जो सबसे आपका टफेस्ट टॉपिक है वह ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ बहुत ही आसान शब्दों में त्रिकोणमिति को सीखेंगे और आसानी से इनके प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जिनको आप एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो जो क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8.1 है एनसीईआरटी का, वो ट्रिग्नोमेट्री से बेसिस है। पहले आपको कुछ मैं बेसिक चीज़ें बता दूंगा, या फिर इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लागू होती है, कैसे कैसे चीज़ें इंटरचेंज होती है, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी को लागू करते हैं। अगर मैं सीधे एक्सरसाइज पर आता हूँ, एक्सरसाइज क्या है, वहाँ के प्रश्नों को कराता हूँ और प्रश्नों को कराते वक्त मैं आपको वहाँ जो कॉन्सेप्ट लागू होंगे उनको मैं ज़रूर बताऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। आते हैं हम पहले अपनी एक्सरसाइज 8.1 पे, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, इन एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल बी, राइट एंगल किस पे है? बी पे है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। जरा देखते हैं हम क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर जरा फर्स्ट देखिए 8.1 एक्सरसाइज का। कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें जो एंगल 90 डिग्री है वो किस पे है? पॉइंट बी पे। किस पे है? पॉइंट बी पे है। यानी जो एंगल 90 डिग्री है वो किस पे है? पॉइंट बी पे है। और क्वेश्चन में दिया गया है ए बी जो है वह है 24 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। इसको क्वेश्चन में दे रहा है जो बी सी है वह 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है साइन ए, पहला पूछ है। दूसरा जो पूछ रहा है कॉस ए। दूसरा क्या पूछ रहा है? कॉस ए। थर्ड जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइन सी। एंड इसके बाद जो पूछ रहा है वो कॉस सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉस सी पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, यानी कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो राइट एंगल किस पे है? पॉइंट बी पे है। और प्रश्न में कह रहे हैं यदि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमें जो वैल्यू बतानी है वह साइन ए की वैल्यू बतानी है, कॉस ए की वैल्यू बतानी है और साइन सी की वैल्यू बतानी है, और किसकी वैल्यू बतानी है? कॉस सी की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बताया था अगर मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी को मैं पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 576 प्लस 49, इस जो वैल्यू निकल के आएगी 625। यानी यहाँ जो ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर 625, तो 625 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी? 25 के बराबर। यानी यहाँ जो एसी की वैल्यू निकल के आई है उसके बराबर 25 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आई। अगर मैं यहाँ साइन ए देखूं, इसके सामने वाली जो साइड होगी वह क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कान। क्या होता है? लंब बटे कान। यानी साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी 7/25। क्या हो जाएगी? 7/25। इस तरह से मैं cos a की वैल्यू बताऊँ, किसकी वैल्यू बताऊँ? cos a की वैल्यू। cos a इक्वल टू होता है आधार बटे कान। क्या होता है? आधार बटे कान। यानी आधार हमारा 24 सेंटीमीटर और यहाँ जो हमारा कर्व वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंगल बदल जिसने क्या पूछा है? साइन सी। हम जानते हैं इसके सामने वाली जो साइड्स होगी
वह क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी वही लंब होगी, इससे संलग्न दूसरी साइड वो क्या होगी, आधार होगी, क्या होगी, आधार होगी। यानी हम सेकेंड पार्ट देखें, यहाँ जो साइन सी निकल के आएगा, लंब बटे कर्ण, क्या निकल के आएगा, लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी 24/25। बस समझ जाइए। इससे अगर मैं cos c देखूं, आधार आधार हमारा ये हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा, तो जो आएगा निकल के वैल्यू 7/, आधार बटे कर्ण, क्या निकल के आएगा, आधार बटे कर्ण, यानी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 7/25 की क्या होगी, बराबर, ये बात समझ आएगी। बात समझ में आई है? मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा इस तरह से हम एक अगला प्रश्न इसी का देखते हैं, फिर इसी एक्सरसाइज से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए जरा क्या है एक्सरसाइज का, क्या रहा है क्वेश्चन में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है PQR, क्या दिया गया है, PQR, जहां राइट एंगल किस पे है, Q पे है। जो PR की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, जो PQ की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है tan P, क्या पूछ रहा है, tan P माइनस cot R की वैल्यू में क्या करनी है, बतानी है, क्या करनी है, बतानी। तो देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो इसकी QR की जो वैल्यू है, QR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी जो QR की वैल्यू निकल के आएगी 169 माइनस 144, यानी ये वैल्यू जो निकल के आएगी 25, यानी QR जो निकल के आएगा √25, QR की जो वैल्यू निकल के आएगी किसकी बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर के बराबर, यानी जो वैल्यू निकल के आएगी किसके बराबर, 5 सेंटीमीटर के बराबर। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, tan P, क्या पूछ रहा है, tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ से मैं tan P कैलकुलेट करूँ, हम जानते हैं जो सामने वाली साइड होगी वह क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो अदर साइड से संलग्न होगी वो क्या होगी, आधार होगी, क्या होगी, आधार होगी। तो tan P की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 5/12, क्या निकल के आएगी, 5/12। cot R हम जानते हैं ये हमारा क्या है, R है, इसके सामने वाली जो साइड्स होगी वह क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी, इससे संलग्न जो ये साइड्स होगी वह क्या होगी, आधार होगी। तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है आधार बटे लंब, क्या होती है, आधार बटे माइनस 5/12, क्या होगी, 5/12, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 5 माइनस 5/12, यानी क्या होगी, 0 के बराबर निकल के आएगी, क्या होगी, 0 के बराबर निकल के। नोट करिए इसको, हो गया नोट। इसी तरह से अगला प्रश्न जरा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है साइन ए, क्या दिया हुआ है, साइन ए, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/4, किसके बराबर, 3/4 के बराबर है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है cos A एंड tan A के बोल, किसके cos A एंड tan A की वैल्यू हमको क्या करनी, कैलकुलेट। साइन ए क्या दिया गया है, 3/4। अगर मैं साइन ए को लिखूं तो हम जानते हैं कि cos A जो होता है वह होता है, क्वेश्चन कर दिया यहाँ 3/5 कर दिया गया है।
अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट तो हम जानते हैं साइन ए 3/5 क्या होता है 3/5, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण। अगर मैं यहाँ से आधार की किसी वैल्यू निकालूं, आधार की वैल्यू यानी आधार का स्क्वायर जो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होगा। कर्ण की जो वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी जो वैल्यू 16 क्या होगी बराबर होगी। यानी जो हमारा आधार निकल के आएगा यहाँ से √16, यानी जो आधार की वैल्यू निकल के आएगा वो किसके बराबर 4 के बराबर होगी, किसके बराबर होगी 4 के बराबर। अगर मैं यहाँ से cos निकालूं, क्या निकालूं cos a, cos a इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी 4/5, क्या होता है 4/5। बात समझ में आएगी। tan a की जो वैल्यू निकल के आएगी, किसी वैल्यू निकल के आएगी tan a की, tan a इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू क्या है 4 है, तो जो tan a निकल के आएगा 3/4 की क्या होगा बराबर निकल जाएगा एक ही से। एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, वो मुझे आपको करके दिखाना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये मुझे आप करके दिखाइएगा। इसका पहले मतलब समझ लीजिए क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा, क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा, क्या दिया गया है सेक थीटा, सेक थीटा जो दिया गया है वो दिया गया 13/12, क्या गया है 13/12। तो जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दूसरे जो त्रिकोणमिति रेशियो है, त्रिकोणमिति रेशियो है, उनकी वैल्यू क्या करनी है हमें बतानी है, का मान यानी इसका मतलब जरा समझ लीजिए क्या, यानी हमको बताना है cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, इन सब की वैल्यू हमें क्या करनी है बतानी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब आगे की तरफ देखते क्या। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 6 तक कराऊंगा, इसके बाद आपको करना है, फिर इसे आगे करना है। 15 cot a बराबर 8, क्या दिया गया 15 cot a बराबर 8। तो हमको जो वैल्यू बतानी है वो वैल्यू बतानी है sin a की वैल्यू बतानी है, दूसरी जो वैल्यू बतानी है वो हमको बतानी सेक ए, किसी वैल्यू बतानी है सेक की, क्या करनी वैल्यू बतानी। इसको जरा देखिए, दिया गया क्वेश्चन में सॉल्यूशन जरा इसका देखिए क्या। अगर मैं यहाँ से 15 cot a बराबर क्या दिया गया है 8, क्या दिया गया है 8, यानी cot a बराबर क्या आ जाएगा 8/15, क्या हो जाएगा 8/15। अब जानते हैं अगर मैं देखूं यहाँ पे तो cot जो a इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। यहाँ साइन है, हमको चाहिए क्या कर्ण, क्योंकि साइन में आता क्या है कर्ण। अगर मैं यहाँ कर्ण की वैल्यू कैलकुलेट करूँ कर्ण की, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो होता है लंब का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर। 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, 8 का जो स्क्वायर होता है 64, इसका होता है 64। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 289, इसका आएगी 289, यानी हमारे जो कर्ण की जो वैल्यू निकल के आएगी √289, इसकी वैल्यू निकल के आएगी √289, यानी जो कर्ण की जो वैल्यू निकल के आएगी वह 17 की क्या होगी बराबर
बात समझ में आइए। अगर मैं यहाँ साइन ए देखूँ, इसकी देखूँ साइन ए, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी हम लंब की यहाँ वैल्यू है 15 और कर्ण की वैल्यू क्या है 17, तो क्या हो जाएगा 15/7। बात समझ में आई। अगर मैं सेक ये देखूँ, क्या देखूँ? सेक ये देखूँ, सेक ये इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण की जो वैल्यू है यहाँ है 17 और आधार की जो वैल्यू है यहाँ पे 8, तो क्या हो जाएगा 17/8। ये बात समझेंगे। इसको अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी, क्या कह रहा है? ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी। क्वेश्चन एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्या है ये? आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। यानी एंगल ए और बी जो है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो हमको यहाँ दिया गया सच दैट ये जो वैल्यू बताई गई है वो है cos A इक्वल टू cos B। क्या है? cos इक्वल टू cos B के बराबर। तो हमको जो शो करना है सो दैट जो है इनको जो शो करना है एंगल A बराबर एंगल B की क्या है? बराबर है। यानी कह रहा है क्वेश्चन में A और B जो क्या है? न्यून कोण है। जैसा है कि cos A जो है cos B क्या है? बराबर है। तो दिखाई जो है एंगल A जो है एंगल B क्या है? बराबर है। समझ जरा इसका देखिए। cos A इसी बार cos B के, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं साइन 90 माइनस एंगल A इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल B। असल में क्यों लिखते हैं? साइन साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी 90 माइनस एंगल A बराबर 90 माइनस एंगल B। 90 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। यानी एंगल A जो बराबर होगा एंगल B के क्या होगा? बराबर L स्क्वायर। इसको जरा यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। इसके आगे मैं कर देता हूँ। धन्यवाद। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को शेयर करिए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक इसका फ़ायदा उठा सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।